कहा था कि अगर पहचान होनी चाहिए तो कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर ही क्यों होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। यह मंशा कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही है। पर इस मंशा के संदर्भ में विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ में महंत राजू दास जी हैं। क्या कहते हैं महंत जी? अयोध्या में जब हार गए तो ये सारे फैसले याद आ गए, या आपको लगता है कि अब तक सही कदम नहीं हुआ था, अब सही कदम उठाया गया है? या आपका कहना है कि चूंकि और सारे कदम फेल हो गए हैं इसलिए ये कदम उठाया गया है? महंत जी की दृष्टि इस फैसले को कैसे देख रही है? जी जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस बात को रखा है। मुझको लगता है कि थोड़ा सा प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे इस विषय पे जो भी डिबेट चल रहा है, पूरे जो बवाल लोग करना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की चश्मे से हटकर देखना चाहिए जी, वो आस्था के चश्मे से देखना चाहिए। मैं पहले तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सरकार को कोट कोट साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आस्था का सम्मान करते हुए, क्योंकि एक नहीं 1 लाख वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ जो खाना में थूकते हुए, भोजन में इस प्रकार के ऐसे करते हुए, तो इसके नाते कांवर यात्री वो कोई, अभी मैं एक मान्य जी को सुन रहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ कई बार डिबेट में रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की मंशा ये है कि पहले हिंदू और मुसलमान करे, बाद में फिर दलित को अलग कर दे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी उन्होंने कांवर उठाया क्या? अगर वो कांवर उठाएंगे तो उनको पता चलेगा लमसम कितना ये बैठकर टीवी चैनल पे भाषण तो दे रहे हैं, 99% दलित होते हैं, एसटी होते हैं, एससी होते हैं, ओबीसी होते हैं। वहां एसटी, एससी, ओबीसी, दलित नहीं होता है, वहां ओनली हिंदू होता है और वो कांवर उठाता है। और जिस प्रकार से नंगे पांव आस्था रखकर, विश्वास रखकर वो कांवर उठाकर और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतीक्षारत रहता है, इसके नाते सरकार ने जो फैसला लिया है सराहनीय फैसला है। शुचिता और स्वच्छता के हेतु वहां तो उन्होंने सबके लिए तय किया है ना, चाहे हिंदू का होगा तो भी लिखेगा, वहां ईसाई का होगा तो भी लिखेगा, मुस्लिम को होगा तो भी लिखेगा। नाम लिखने में हर्ज क्या है, फर्क क्या है, डर क्यों लगता है इनको? क्या समस्या लगती है? यही लोग है ना धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करा दिया। फिर भी हम सबको गले लगाते हैं। हमने तो कभी कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है। आपने कहा अयोध्या हार गए, अयोध्या कभी नहीं हारे। अयोध्या कौन हारा? हार जीत लगा रहता है, इससे क्या लेना देना है राजनीति से? अयोध्यावासी सनातनी, अयोध्या में इतना सुंदर भाव है ना महाराज, आप समझो हम साधु हैं और अयोध्या के संतों ने, साधुओं ने मस्जिद बना के दिया है, 3-3 मस्जिद हनुमानगढ़ी ने बना के दिया है। इनके विचार को फॉलो हनुमानगढ़ी में पूज्य महंत ज्ञानदास जी महाराज फॉलो करते थे, उन्होंने नवाज तक पढ़वाया है, आपको जानकारी हो तो। और किसी मस्जिद में यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने नवाज करवाया है। तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का भेद नहीं, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, मानवता, मानववादी और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि कोई भी फैसला आता है, कोई भी फैसला आता है, कोई भी फैसला आता है, पतन कहां से हिंदू और मुसलमान निकल जाता है, हिंदू और मुसलमान निकल जाता है, हिंदू और मुसलमान निकल जाता है। अभी मैं एक टीवी चैनल डिबेट पे था जी, और उसमें बीजेपी के प्रवक्ता से माननीय एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप नारा लगाओ, अल्लाह हो अकबर, नारे हो तकदीर। उन्होंने नारा लगाया, लेकिन वह मुस्लिम धर्मगुरु थे, उन्होंने नहीं कहा।